ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज टोटल फ्रीडम विच हैज़ नो पर्पज, नो मीनिंग, नो बिगनिंग एंड नो एंड। ध्यान पूरी तरह से एक मुक्ति है जिसमें कोई उद्देश्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई प्रारंभ नहीं है और कोई अंत नहीं है। अगर वो टोटल फ्रीडम है मेडिटेशन, जैसा कि सूत्र बात करता है, तो उसमें उद्देश्य तो नहीं होगा, अर्थ भी नहीं होगा जैसा कि सूत्र कहता है, और प्रारंभ भी नहीं और अंत भी नहीं। अगर उद्देश्य है तो उद्देश्य का पूरा होना होगा, तो वो पूरी मुक्ति नहीं घटेगी। और अर्थ अगर हम कोई डालेंगे मेडिटेशन में तो वो उसे सीमित कर देगा। या तो सारे अर्थ उसमें समाहित हो जाएं, या उसको हम कहें कि कोई अर्थ नहीं है, तब उसकी बात पूरी तरह सार्थक होगी। लेकिन अगर हम सोचें कि उसको कोई विशेष अर्थ दें तो हम और अर्थों से उसको अलग करेंगे। तो इसीलिए सूत्र कहता है कि उसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ तो हम उसके तमाम बता सकते हैं, बता ही रहे हैं, सूत्रों ने उसको तमाम ढंग से सामने रखा है, वो उसको अर्थ की तरह से कहा जा सकता है। लेकिन वो अर्थ ऐसे ही हैं कि सारे अर्थ उसमें मिलते हैं। और उद्देश्य ध्यान का क्या बनाएंगे? ध्यान तो पूरा जीवन है, और पूरा जीवन ही जब ध्यान होता है तभी उसकी प्रासंगिकता हमारे सामने आती है। अगर ध्यान का कोई उद्देश्य तय हो जाएगा तो वो एक खास दिशा में जाएगा और बाकी दिशाओं से वो वंचित हो जाएगा। तो वो ध्यान के लिए एक सीमित करने वाली बात होगी। इसी को सूत्र कहता है कि न प्रारंभ है न अंत है उसका। अब जो चीज़ प्रारंभ होगी उसका अंत भी होगा। इसीलिए ध्यान के जो अनुभव होते हैं उनका कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि अनुभव तो आते हैं और चले जाते हैं। ध्यान का इसीलिए अनुभवों से कोई लेना देना नहीं होता। ध्यान तो हमारी चेतना का वो शाश्वत होना है। जो हमारी चेतना है वो प्रारंभहीन अंतहीन है, या इसी को हम कहते हैं इटर्नल मोमेंट ऑफ नाउ। इटर्नल नाउ, इटर्नल इसीलिए है क्योंकि वो है हमेशा, प्रारंभहीन अंतहीन। तो ये जो सारे ध्यान को देखने के ढंग हैं, इनको जब हम देखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, सचमुच में अगर प्रारंभ होगा तो अंत होगा, तो उसका कोई प्रारंभ और अंत नहीं। वो इटर्नल मोमेंट ऑफ नाउ है, वर्तमान का शाश्वत क्षण है। इसीलिए ना वो अतीत की कोई घटना है ना भविष्य की घटना है, वो अभी की घटना है। और उद्देश्य और अर्थ वो उसके ऊपर आरोपित करने की ज़रूरत नहीं। अगर भले ही टेम्परेरी रूप से कोई उद्देश्य उसमें नज़र आए तो उसको आनंद लें, और टेम्परेरी ढंग से कोई उसमें मीनिंग, कोई अर्थ उतर आए तो उस अर्थ का आनंद लें। लेकिन कभी ये ना सोचें कि यही इसका अर्थ है। अर्थों की व्यापकता होगी, उद्देश्यों की व्यापकता होगी। जितनी व्यापकता होगी उसका अभिप्राय यही होगा कि सारे अर्थ और उद्देश्य उसमें शामिल किए जा सकते हैं, शामिल होते हैं। यही ध्यान का एक व्यापक फैलाव है। हमारे चेतना का वही ढंग है, और ध्यान उस चेतना के आयाम में प्रवेश कर जाना है। तो जैसे ही उस चेतना के आयाम में हम प्रवेश करते हैं, हम उसी उद्देश्यहीन, अर्थहीन, प्रारंभहीन और अंतहीन आयाम में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसीलिए सूत्र कहता है कि ध्यान का यही अर्थ है और यही टोटल फ्रीडम है, यही परिपूर्ण मुक्ति है।